जो मैंने पिछले दफ़ा बच्चों को बताया था वो मैं आप लोगों को भी कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक जनरल कुछ बातें समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को, क्योंकि अब आप लोग 9th के अंदर आए तो 9th में आपके पास अब प्रोफेशनल लाइफ में ना नए स्टेप्स लेना शुरू किए हैं आपने, नई प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रहे हो तो कुछ चीज़ें अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीके थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा, तो हमारे पास क्या मामला है कि सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बायो है, जब आपने सोच लिया कि हमने बायो पढ़नी है और बायो ज़ाहिर सी बात है सबने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ी होगी या डॉक्टर बनने के लिए ली होगी आपके पास, तो उसको पढ़ने का तरीका भी हमने वैसे ही लेके चलना है। और एक बात इसमें याद रखिएगा कि हम चाहे 9th की बायोलॉजी पढ़ें, चाहे मैट्रिक की पढ़ें, चाहे फर्स्ट ईयर की पढ़ें, चाहे सेकेंड ईयर की पढ़ें, उसमें हमने पढ़ना ऐसे है कि जैसे आपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट अंदाज से क्लियर करना है कि 9th मैट्रिक में जितनी भी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ ली बायोलॉजी की, वो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हेल्पफुल हो। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो आपको आपके मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हेल्पफुल हो, जिसको पास करके ही आप मेडिकल कॉलेज में जा सकेंगे। तो हमारे पास 9th क्लास को यहाँ शुरू करने का मकसद ये था कि चूंकि हमारा ये इदारा एक प्रोफेशनल इदारा है और वी हैव अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एजुकेटिंग स्टूडेंट्स अबाउट एमकैट और गेटिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, तो हमें पीछे से पूरे बच्चों को जो है ना उनके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाना है। वो जो रूट कॉज है जहाँ पर बच्चा आगे फंसता है आपके पास फाइनल टेस्ट के अंदर आके, उसको अभी से 9th मैट्रिक के लेवल से बेहतर बनाना है, ताकि उसका हर एक स्टेप एक तो आसानी से होता जाए और जब तक वो अपने फाइनल उस पार्ट पे पहुंचे जहां पर उसने अपने मेडिकल कॉलेज के एप्टीट्यूड टेस्ट को, एंट्रेंस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है ताकि वो अपनी ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा सके, उसको वहां तक पहुंचने में आसानी हो सके। तो देखें, आपके पास आप जो सही डिसीजन है, जो मेहनत है, अगर वो पहले दिन से करोगे तो उसका फल आपको आखिर में आके अच्छे तरीके से मिलेगा। और पहला दिन आपका क्या है वो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। आप सब लोगों का तकरीबन गोल ये है कि आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो डॉक्टर बनने के बाद आपके पास जो है वो मामला कुछ ऐसा होगा कि उसके लिए प्रिपरेशन अभी 9th मैट्रिक से शुरू करनी है। उसके लिए जो चैप्टर हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे थे वो पहला चैप्टर ही था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आई विल गिव यू अ वेरी क्विक रिव्यू कि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं इसके अंदर। हमने इसमें जर्नल पहले तो कंटेंट लिखे थे कि इस चैप्टर में कंटेंट कौन कौन से हैं जिसको हम टच करते हुए जाएंगे। सबसे पहली चीज जो हमारे पास थी वो ये था कि आपके पास मेजर लाइफ प्रोसेसेस, डिवीजन और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कौन कौन सी हैं, यानी हमने सारी बातें पढ़नी होंगी। उसके बाद इस्लाम इन बायोलॉजी, हम जनरली कुरानिक जो आपका जो आया है उसको डिटेल से नहीं देखेंगे, आमतौर पर उसका क्वेश्चन भी नहीं आता। अलबत्ता मुस्लिम साइंटिस्ट के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और मुस्लिम साइंटिस्ट के क्वेश्चन के अंदर हम ये पूरी लाइक उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। फाइनली वी गोना गो इनटू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे पास एटॉमिक लेवल से लेके जो पूरा एक बड़ा लेवल है बायोस्फीयर के लेवल तक किस किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस कैसी होती हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो आपके पास उसमें हम यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कुछ ब्रीफ डिस्कशन डिस्क्रिप्शंस के बारे में बातें करेंगे। कंटेंट मालूम होना चैप्टर का बहुत ज़रूरी होता है। जब आप चैप्टर का कंटेंट आपको पता होगा तो समझने में, चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी। फिर हमने बात की थी जर्नली के बायोलॉजी क्या होती है, और बायोलॉजी में के बारे में मैंने तो नहीं, बच्चों ने अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन दिया था, जितने पुराने पिछले क्लास के बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पर, कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है। तो मैं उनसे पूछा था कि लाइफ क्या चीज़ होती है, तो बहुत सारे बच्चों ने लाइफ के बारे में मुझे कुछ फीडबैक दिया था कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट लाइफ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फिर यहाँ पर मैंने उन्हीं जो उन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए थे वो पॉइंट्स बहुत अच्छे थे और तकरीबन वही सारी बातें थी जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। बस मैंने क्या किया कि मैंने इनको और अच्छे तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दे के समराइज कर दिया था कि एनीथिंग दैट हैज any of this particular function, either digestion, movement, excretion, respiration, growth, metabolism, development, irritability and reproduction, इनमें से कोई एक चीज भी अगर किसी चीज में होगी तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास क्लेम करेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद हमने यहाँ पर आगे बात की थी कि भाई आपके पास डिविजन्स क्या होती हैं बायोलॉजी की, तो हमने कहा बायोलॉजी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, और जहाँ पर सिर्फ जर्नल बात की थी, कोई तफसीली बात नहीं की थी। यहाँ पर से हमने आगे की बात स्टार्ट करनी है। हमने कहा था वी हैव 3 डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट इज ज़ूलॉजी which is the study of animals, then botany which is the study of plants, and the third one is microbiology which is the study of microorganisms। ये मैंने नहीं, बच्चों ने मुझे इनपुट दिया था। तो
यहीं से बात को आगे स्टार्ट करेंगे। वो तमाम के तमाम बच्चे सब ने मेडिकल की फील्ड ली है, यहाँ पर प्री मेडिकल कहलाता है ना आपके पास, तो आपने सबने बायोलॉजी ली है। क्यों? वजह 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 बताओ भाई, वजह बताओ। मतलब कोई खास वजह होगी ना, मतलब कंप्यूटर नहीं लिया, बेकार लगती है हमें, मज़ा नहीं आता कंप्यूटर देख के। सर डॉक्टर बनना है, सर इंटरेस्ट है, सर समझ में आती है, बच्चे कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, इसको करियर बनाना है हमने। याद रख लें, जितने लोगों ने इसको प्रोफेशन, करियर या अपना जो है वो डॉक्टर बनने वाला मामला सेट करना, एक तो इंटरेस्ट वाली बात अलग है। इंटरेस्ट में ये है, बायोलॉजी तो बिल्कुल 100% इंटरेस्टिंग होती है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर एंड लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना भी फिजिक्स बाय केमिस्ट्री आगे जाके सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर भी, तब आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर कितनी ज़्यादा लाइक एम्बिग्विटीज़ हैं, वो एक चीज़ पे इत्तेफाक ही नहीं करते, कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं। तो बायोलॉजी इज रिलेटिवली इंटरेस्टिंग, वो आपकी अपनी स्टडी है ना। और जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बड़ी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे कि यार ये क्या मामला है, ठीक है ना। तो मैं उसमें कुछ बीच में एग्जांपल भी दूंगा, तो आपको बायोलॉजी का समझ में आएगा कि बायोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग फील्ड होती है। तो वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन कि हमने अपना, सर मैं कंप्यूटर की स्टूडेंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंप्यूटर वाले भी ले सकते हैं अगर वो लेना चाहें तो। इफ दे वांट टू लीव दे कैन लीव, बट लाइक दे मतलब मर्जी है, ठीक है ना। जब आपने गोल बना लिया है कि हमने बायोलॉजी अपने करियर के लिए लेनी है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट फ्रॉम योर 9th क्लास। इसी वजह से हमने ये फ्री कोर्सेज आपके पास रखे हैं, ताकि एक फाउंडेशन बन जाए, फिर आप आगे जाके जिस भी फील्ड को या जिस भी इदारे को ज्वाइन करना चाहो, जिस भी कॉलेज में पढ़ना चाहो, इट्स अप टू यू। लेकिन बताने का मकसद ये कि फील्ड यहाँ पर आपके पास एक फाउंडेशन बन जाएगी ना, जो आमतौर पे इस पे लोग फोकस नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ फोकस करते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर पे। बट हियर इन छाजाओ वी डोंट फोकस जस्ट ऑन एमकैट और first or second year, we focus on building that particular core or foundation which you have to implement from your 9th and metric class.